बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू होगा। आज से इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को मौसूल हो गया है। ज़िले कचहरी इस्लामाबाद ने इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ करते हुए आज के लिए नोटिस जारी कर दिया है। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफ़र इकबाल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस का ट्रायल करे। अदालत शिकायत मंजूर करके इमरान खान को सेक्शन 167 और 173 के तहत सज़ा दे। 3 साल जेल की और जुर्माने की सज़ा सुनाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 137, 170 और 167 के तहत भिजवाया गया था। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने शनाख्त कर लिया है। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं GU न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, मुलजिम के मुतालिक मजीद पुलिस का क्या कहना है? देखिए, इसको शनाख्त किया गया और उसके नाम की जो शनाख्त हुई है खुर्रम निसार के नाम से हुई है। और जो मेरी SSP साउथ से बात हुई बताते हैं कि खुर्रम निसार 5 नवंबर को स्वीडन से कराची आया था और इस वारदात में जो इसने असलहा इस्तेमाल किया है वो और जो गाड़ी इस्तेमाल की है वो उसको बरामद कर लिया गया है। खुर्रम निसार के एक साथी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो इब्तिदाई मालूमात हासिल हुई है पुलिस को, उसके मुताबिक शहीद एहलकार ने मुल्जिम पर जवाबी फायरिंग भी की थी। इस सिलसिले में एयरपोर्ट और हाईवेज हुक्काम को आगाह कर दिया है और पुलिस ने अवाम से मदद की अपील भी की है कि अवाम से दरख्वास्त है कि मुल्जिम के बारे में कोई इत्तला है तो फौरी तौर पर फराहम की जाए। तो ये मुल्जिम की शनाख्त हो गई है और इसकी तस्वीर भी जो है वो पुलिस ने जारी कर दी है। गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल हुई थी वो उसको बरामद कर ली गई है। जो असलहा इसके हाथ में था वो देखा जा सकता है, वो भी बरामद कर लिया गया था। इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिसकी तस्दीक की SSP साउथ ने कि इसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया और इसकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। इसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में नामालूम कार सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार जान बहक हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असलहे के जोर पर खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने ले जाने लगे तो उसने फायरिंग कर दी जिससे एहलकार अब्दुल रहमान शहीद हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दिफा को ख़त में आर्मी चीफ के लिए नाम और डोजियर मांगे हैं। वज़ारत दिफा को वज़ीर आज़म का ख़त मिल चुका है। उम्मीद है 2-3 रोज़ में तैनाती हो जाएगी और ये सारा मामला हल हो जाएगा। फिर इमरान खान से भी दो हाथ कर लेंगे। अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, ये 29 से पहले होगी या 29 के दिन ही होगी? रिटायर जो बायो साहब हो रहे हैं 29 को हो रहे हैं तो उस दिन फॉर्मली, लेकिन नोटिफाई उससे पहले हो जाएंगी। 26 तक हो जाएगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह। हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर लिखा है जी कि हमें डोजियर्स भिजवा दें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी जिस मिनिस्ट्री का मैं इंचार्ज हूँ उसको ख़त लिखा है कि जी आप हमें डोजियर बना दें। हमने वो लेटर जो है GHQ को भिजवा दिया। GHQ को भिजवा। अब GHQ ने आपको नाम देने हैं, उन्होंने नाम देने हैं बमा डोजियर्स के, जो उनके सारा कैरियर। मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पर पहुँच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत में आएगी और इसी हफ्ते में आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा।
नवाज शरीफ की यूरोपीय ममालिक जाने और मुल्क वापस न आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ ही अगले इंतखाबात में नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। शरीफ ख़ानदान मुख्तलिफ हवादिस से गुजरा है, अगर उन्होंने किसी दोस्त के पास जाने का प्रोग्राम बना ही लिया है तो उसे अयाशी ना समझा जाए। ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये प्रोसेस अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन वज़ीर दफ़ा ने भी आज कहा है कि अगले 1 या 2 रोज़ में समरी जो है वो हम सबमिट कर देंगे, तो ये समरी बाई ऑल मीन्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को मसूल हो जाएगी। ये तैनाती जो है वो बिल्कुल जो है वो ये रवायत है कि जिस दिन रिटायरमेंट हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो 2-3 दिन पहले होता है, और ये विद इन दिस वीक जो है वो बाई ऑल मीन्स होनी चाहिए। 26 तारीख का जो इमरान खान का इज्तिमा या वो जलसा जो है वो किसी तरह से भी इस मामले में ना मुखल हो सकता है, ना उसकी कोई रेलेवेंसी बनती है। वो इस तैनाती पे ही असरअंदाज होने के लिए सारा कुछ कर रहा है। लास्ट उसकी जो एक नाकाम कोशिश है ये भी नाकाम होगी। तो आप ये देखेंगे कि ये समरी भी आएगी और उसमें से एक नाम फाइनल भी होगा, कंसेंसस के साथ होगा। पॉलिटिकल लीडरशिप या वज़ीर आज़म और आर्मी की लीडरशिप जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह से मुत्तफिक हो। मुझे ये मालूम है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत और इलेक्शन कैंपेन को लीड जो है वो अवेलेबल होगी और वो आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। वो फैमिली जो है वो कितने हवादस से गुजरी है, तो अगर अब फैमिली वहाँ पे इकट्ठी है और उन्होंने अगर किसी दोस्त के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया है तो उसको ये तो ना समझा जाए कि ये पता नहीं कोई अयाशी हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह और शाहीन शाह स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, जाहिद महमूद और मोहम्मद अली स्क्वाड का हिस्सा बन गए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। कौमी स्क्वाड में फवाद आलम, हसन अली, यासिर शाह और शाहीन शाह अफरीदी शामिल नहीं। हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, जाहिद महमूद और मोहम्मद अली को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुज़िश्ता 2-3 साल से उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अगर फास्ट बॉलिंग की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा फोकस उस जानिब है कि हमारा जो स्टॉक है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट का वो बढ़े। एट द मोमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं है रेड बॉल क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के। बाकी हमारे ऑब्वियसली इंजरीज़ के इश्यूज़ भी चल रहे हैं। शाहीन शाह यू नो कि वो इंजर्ड हैं जिसकी वजह से एक स्पेस खाली हो गई थी रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। जहाँ तक बात है फॉर्मेट वाइज तो देखें, हारिस इज़ वन ऑफ दोज के हमने इसको इससे पहले भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है ये टेस्ट टीम का, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हिम कि ही कैन बी लीथल इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो, स्पेशली कंसिडरिंग द जो कंडीशंस हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे वो नए बॉल के साथ भी और स्पेशली पुराने बॉल के साथ ही कैन बी इफेक्टिव। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 10वें राउंड के दूसरे रोज़ सिंध ने बलूचिस्तान के खिलाफ 4 विकेट पर 607 रन बना लिए। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ सदर्न पंजाब ने 8 विकेट पर 550 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। लाहौर में LCCA ग्राउंड पर जारी मैच के दूसरे रोज बलूचिस्तान के खिलाफ सिंध ने पहली इनिंग्स दोबारा शुरू की और खेल के अख्ताम तक 4 विकेट पर 607 रन बना लिए। पहले रोज के नॉट आउट बैटर सऊद शकील 181 रन बनाकर आउट हुए। फवाद आलम और साद खान ने 5वीं विकेट की शराकत में नाकाबिले शिकस्त 103 रन बना लिए। साद खान 57 और फवाद आलम 55 रन पर नॉट आउट हैं। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सदर्न पंजाब ने सेंट्रल पंजाब के खिलाफ पहली इनिंग्स 8 विकेट पर 550 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। पहले रोज दिशान अशरफ की 145 रन की इनिंग्स के बाद आगा सलमान और इमरान रफीक भी सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे। सलमान अली आगा 158 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। इमरान रफीक ने 117 रन की इनिंग्स खेली। कासिम अकरम ने 3 विकेटें हासिल की। शेख अख्तर स्टेडियम रावलपिंडी में खैबर पख्तूनख्वा ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 241 रन बनाकर नॉर्दर्न के खिलाफ 18 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। कामरान गुलाम ने 81 रन बनाए। मुआज सदाकत 70 रन पर खेल रहे हैं। 28वें सिंध विमेन स्विमिंग चैंपियनशिप में कराची ग्रामर स्कूल की पहली पोजीशन रही। 2 साल बाद होने वाले इवेंट में कितने रिकॉर्ड टूटे, कौन बेस्ट स्विमर रहा, तफसीलात जाफर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए।
2 साल बाद होने वाली सिंध विमेंस स्विमिंग चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब रंगारंग रही। जीतने वालों में मेडल तकसीम किए गए। स्विमर्स तवील अरसे बाद मुकाबलों के इनेकाद पर खुश थीं। अगर ये 2 साल अगर हमारे होते तो हम बहुत आगे पहुंच चुके होते इस मुकाबले में। तो आई फील कि इस तरह ये ऐसे कॉम्पिटिशन सिंध ओपन और होने चाहिए। आज के इवेंट बहुत अच्छे गए थे। आई डिड द 50 मीटर, 100 मीटर एंड 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब में गोल्स आए थे। और लड़कियां पार्टिसिपेट करेगी और जो फीमेल एथलीट पाकिस्तान में वो और डेवलप होगा और ऐसे ही पाकिस्तान का नाम रोशन होगा इंटरनेशनल लेवल पर भी। इवेंट में स्विमर्स ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। अंडर 14 में हरीम मलिक, अंडर 16 कैटेगरी में ईमान शेख ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। मजमूई तौर पर 241 स्विमर्स के दरमियान कांटे के मुकाबले थे। बहुत खुशी हुई और मैंने 3 रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, 50 ब्रेस्ट, 100 ब्रेस्ट और 200 IM। नए रिकॉर्ड्स भी सेट किए, तो उस हवाले से सबने बहुत अच्छा किया। कंपटीशन टफ था मगर सबने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। मैंने रिले में गोल्ड मेडल और बैक स्ट्रोक में एक 4th आई। कराची ग्रामर स्कूल मजमूई तौर पर 305 पॉइंट्स के साथ ग्रुप चैंपियन रहा। जो फीमेल्स हमारे स्विमर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके जो हुनर है, जो उनकी टैलेंट है स्विमिंग में, वो आगे बढ़े। अगले साल तो फीना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहे हैं, तो देखेंगे हमारे बच्चा अच्छा करेगा, अच्छा टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम बिकॉज द ओलंपिक्स आर कमिंग अप इन 2024। मुल्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे की तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला तारिक। जी, मुल्तान में नौजवानों की सहूलत के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड की तामीर की गई है और इस ग्राउंड में जदीद फील्ड लाइट्स लगाई गई हैं ताकि दिन और रात दोनों औकात में यहाँ पे मैचेस कराए जा सकें। और जो बच्चे गली मोहल्लों में और पार्कों में फ़ुटबॉल खेला करते थे उनके लिए ये ग्राउंड बनाया गया ताकि वो यहाँ पर आकर अपने मैचेस की प्रैक्टिस कर सकें। और मुस्तकबिल में यहाँ पे फ़ुटबॉल टूर्नामेंट्स भी मुनक्किद कराए जाएंगे ताकि पाकिस्तानी नौजवान आलमी और कौमी दोनों सतह पर अपनी काबिलियत दिखा सकें। जी, पैराचनार में फोर्सेस की जानिब से स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया जिसमें पैराग्लाइडिंग, मकामी रक्स और खेलों के मुकाबलों में तमाशाइयों ने भरपूर दिलचस्पी ली। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पैराचनार में फोर्सेस की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का अहतमाम किया गया जिसमें पैराग्लाइडिंग, क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया और ज़िला भर से मुख्तलिफ खेलों की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल के मौका पर कमिश्नर कोहाट असलम महमूद मेहमान खुसूसी थे, जबकि ज़िली इंतज़ामिया और फोर्सेस के हुकाम ने भी इस मौका पर शिरकत की। कमिश्नर कोहाट असलम महमूद का कहना था कि मुस्तकबिल में भी इस किस्म मुकाबलों का इनेकाद जारी रखा जाएगा ताकि खिलाड़ियों और दीगर लोगों को मुस्बत मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके ख़ानदान की टैक्स तफसीलात गैर कानूनी तौर पर लीक होने का नोटिस ले लिया है और इस मामले पर FBI को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू तारिक पाशा को जिम्मेदारों का तयन करके 24 घंटों में रिपोर्ट देने की हिदायत की है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि बाज़ अनासर पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक की खुराक की दरामद में रुकावट डालकर मुल्क को संगीन ग़िज़ाई बहरान में मुब्तला करने की साजिश कर रहे हैं। मुल्क में पोल्ट्री फीड की कमी वाक़ई हो रही है जिससे बड़ी तादाद में मुर्गियों के मरने का ख़तरा पैदा हो गया है। मुल्क में पोल्ट्री फीड की कमी वाक़ई हो रही है जिससे भारी तादाद में मुर्गियों के मरने का ख़तरा भी पैदा हो गया है। सोयाबीन सीड 1992 से मौजूदा शक्ल में तवातर इंपोर्ट हो रहा है मगर अब यकायक इसकी क्लियरेंस रोक दी गई है और इस वक्त कराची की बंदरगाह पर 22 अरब रुपए मालियत का 1,30,000 टन से ज़्यादा सोयाबीन सीड खुले आसमान तले पड़ा हुआ है जिसे मुख्तलिफ हीले बहानों से क्लियर नहीं किया जा रहा, जिससे मुल्क में मुर्गी, अंडों, गोश्त, दूध और मछली की किल्लत पैदा हो रही है। सोयाबीन सीड पोर्ट पर बड़ा ख़राब हो रहा है जिससे सॉल्वेंट और फीड इंडस्ट्री दिवालिया और लाखों पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म और डेयरी सेक्टर तबाह हो रहे हैं, जबकि एडिबल ऑयल की किल्लत होने का भी खतरा पैदा हो गया है। हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत इस मामले की संगीनी का एहसास करे और फौरी तौर पर पोर्ट पर मौजूद सोयाबीन सीड रिलीज़ की जाए।
नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जुनेद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात गुजारने के लिए लंदन से यूरोपीय यूनियन के मुल्क पहुँच गए हैं। ज़रा के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगी। ख़ानदानी ज़रा का कहना है कि यह ब्रेक ख़ानदान के लिए ज़रूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में PTI हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैर व तफरीह के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। ज़िला नौशहर फ़िरोज़ की तहसील पटीदन में एक स्कूल ऐसा भी है जहां तालीमी सरगर्मियां तो 17 साल से जारी हैं, लेकिन ज़ेर तालीम बच्चों को न स्कूल की इमारत मिली और ना ही फर्नीचर। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। गुलाम हैदर आकाश की रिपोर्ट देखिए। सिंध में तालीम एमरजेंसी के नफाज के बावजूद पटीदन समेत डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ में मुतअद्दिद स्कूल शेल्टर लेस है। मौसम गर्म हो या सर्द, हर मौसम में बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। इन स्कूलों में एक स्कूल पटीदन का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली शेर शहर है। ये स्कूल साल 2005 में मंजूर हुआ। स्कूल बिल्डिंग न होने के बाइस मकीनों की मदद से ये स्कूल छप्पड़ में चलने लगा। पटीदन में पड़ने वाली हालिया बारिशों के दौरान ये छप्पड़ भी तालिब इल्मों के लिए गैर महफूज हो गया। अभी हमारी अपील है हमारे से गवर्नमेंट जो भी है मेहरबानी करके जल्द से जल्द स्कूल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग देवे। असां खुले आसमान में पढ़ी रहा हूँ, हुकूमत असां के स्कूल दे। बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज़, पटीदन, डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़। कोयटा में खुश्क सर्द मौसम की लहर जारी है। ऐसे में नाक, गले, खांसी, सीने और एलर्जी के मरीजों में इजाफा देखने में आ रहा है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज वादी कोयटा में इन दिनों मौसम सर्द और खुश्क है और सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो शहरी हैं मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ख़ासतौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नाक, गले और सीने की बीमारी आम दिखाई दे रही है। और जो मरीज़ हैं ऐसे वो शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त में मौजूद है सिविल अस्पताल में। यहाँ पर भी रोज़ाना जो ऐसे मरीज़ हैं आते हैं। ख़ासतौर पर उनकी बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है जो उनके गले और सीने उनके ख़राब होते हैं मौसम की वजह से। जो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर, उनका यही कहना है कि ऐसे सर्द होते हैं मौसम में ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है और जो ठंडे मशरूबात है उससे परहेज़ किया जाए और जो गर्म मशरूबात हैं उसके इस्तेमाल में इजाफा किया जाए और जो बाज़ार की तली हुई चीज़ें वो खाने से परहेज़ करें और ख़ास तौर पर जो घरों से बाहर निकलते हैं तो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें ताकि ऐसे मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। जी। मौसम सरमा की आमद ने खैरपुर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जिनके पास गर्म मलबूसात हैं, न पहनने के लिए पैरों में चप्पल हैं। यासिर फारूकी मज़ीद तफसील बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कौमी शाहरा पे गम्बट के करीब आज़ी खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाब मुतासरीन एक अरसे से पनाह लिए हुए हैं। अभी उनका एक इम्तहान ख़त्म नहीं हुआ है कि सर्दी की सूरत में अब उन्हें दूसरे इम्तहान का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पे सैलाब मुतासरीन ख़वातीन, जिनमें हर उम्र की ख़वातीन हैं, ज़ईफ़ ख़वातीन भी हैं, जबकि मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें इस मुश्किल में सर्दियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो इनके पास सर्दी का मुकाबला करने के लिए गर्म कपड़े और मलबूसात हैं, ना ही इनके पैरों में चप्पलें तक नज़र आ रही हैं और ये ज़मीन भी सर्दी होने की वजह से अब मुसलसल ठंडी होती जा रही है। और यही वजह है कि इन बच्चों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, जबकि जो उनके खेमे हैं उसमें से हवा की क्रॉसिंग भी होती है, जिसकी वजह से दिन तो उनका जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन रात में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौसम सरमा में गैस लोड शेडिंग के बायस खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो रहा है और मांग में इजाफे के साथ खुश्क लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फाहद शफीक। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से खुश्क लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी खुश्क लकड़ी ख़रीद रहे हैं। दूसरी तरफ खुश्क लकड़ियों की कीमत जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। जो लकड़ी पहले 800 से 1000 रुपये फ़ी मन मिलती थी, इस वक्त उसकी कीमत 1200 से 1400 रुपये फ़ी मन मिल रही है।
दूसरी तरफ शहरी जो हैं वो शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं लकड़ी की कीमत में इजाफा हो जाता है, हुकूमत को चाहिए कि इस लकड़ी की कीमत को एक हद तक मुकर्रर किया जा सके ताकि हम इसे बासानी इस्तेमाल कर सकें और ख़रीद सकें। जी, बहावलपुर में भी फिशरीज़ के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार और आगाही वॉक मुनक्किद की गई। माहिरीन हयातियात ने मछली की ग़िज़ाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए माही परवरी में इजाफे पर जोर दिया है। तफसील बताएंगे अमीन अब्बासी। जी, दुनिया भर की तरह बहावलपुर में भी फिशरीज़ का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन की मुनासबत से फिशरीज़ डिपार्टमेंट बहावलपुर के ट्रेनिंग सेंटर में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया और उसके साथ साथ शुरका ने बाद में आगाही वाक भी मुनक़िद की। फिशरीज़ के आलमी दिन के हवाले से मुल्क भर से माहिरीन हयातियात जमा थे और उन्होंने सेमिनार के शुरका को बताया कि मछली की खुराक की इंसानी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। सेमिनार में शरीक माहिरीन का इस बात पर कंसेंसस था कि मछली की खुराक ऐसी खुराक है कि जिससे प्रोटीन की कमी जल्द अज जल्द दूर की जा सकती है और मछली न सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि ये एक पोल्यूशन फ्री ऑर्गेनिज्म है जिससे दिमाग और दिल की बीमारियां उनका भी खात्मा होता है और बच्चों में खुराक की कमी मैल न्यूट्रिशन है उसकी भी कमी दूर की जाती है। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल जारी है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक एंटीबायोटिक्स के बेदरेग इस्तेमाल से जरासीमों में इन अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत बढ़ रही है और हर साल होने वाली 25% अमवात की वजह एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी है। रिपोर्ट कर रही हैं आमना आमिर। पाकिस्तान में 70% मरीज गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि इस वजह से पहले से मौजूद अक्सर एंटीबायोटिक्स बीमारियों के खिलाफ बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, ये शऊर उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में आगाही वॉक हुई। 70% लोग जो हैं वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर कोई इंडिकेशन के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। बड़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि डॉक्टर्स की हदायत के बगैर हरगिज कोई दवा ना लें। नज़ला, जुकाम, खांसी, खराब गले या वायरल इन्फेक्शन की सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल गैर जरूरी है। पाकिस्तान में AMR से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से 25% के करीब डेथ्स होती हैं और वो इसलिए कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल है। ख़ास करके कोविड में ये समझना है कि एंटीबायोटिक बहुत प्रेशस एंटीबायोटिक्स हैं, उसको हमने बचाना है ताकि हम खुद, हमारे बच्चे, हमारे मरीज़ जो ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जो अस्पतालों में दाखिल होते हैं, उनको मिल सके। क्योंकि एंटीबायोटिक अभी जो अवेलेबल हैं अनफॉर्चुनेटली वो नापैद हो चुके और कारामद नहीं रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि एंटीबायोटिक्स के मुसलसल इस्तेमाल से तवील मुद्दती अमराज जन्म ले सकते हैं। कैमरा मैन